नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अपने चैनल सुरभि सेवा में। मैं आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक 41, 42, 43 और 44 के बारे में। ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए मैं इनको सबको एक साथ ले रहा हूँ। 41वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा हईनंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत ही भेदों वाली और अनंत होती है। इसका क्या अभिप्राय? निश्चयात्मिक बुद्धि का क्या अभिप्राय? जिनमें निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती है, अज्ञान जनित विषम भाव के कारण जिनका अंतःकरण मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन भोगासक्त मनुष्यों का वाचक अव्यवसायी नाम पद है। उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाकर यह भाव दिखला दिया भगवान ने कि सकाम भाव से यज्ञादि कर्म करने वाले मनुष्यों के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते रहते हैं। कोई एक किसी भोग की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कर्म करता है, तो दूसरा उससे भिन्न किसी दूसरे भोग की कामना के लिए प्रयास करता है। इसके सिवा वे किसी एक उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म में भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना कर लेते हैं। संसार के समस्त पदार्थों में और घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है। किसी को प्रिय समझते हैं तो किसी को अप्रिय समझ लेते हैं। एक ही पदार्थ को किसी अंश में प्रिय समझते हैं और किसी अंश में अप्रिय समझते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में, घटनाओं में उनकी अनेक प्रकार से विषम बुद्धि रहती है और उसके अनंत भेद हो जाते हैं। इसलिए निश्चयात्मिक भेदों वाली भगवान ने इसमें बतलाया है। अब 42वां, 43वां और 44वां श्लोक क्या बोल रहा है? याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता है वेद वाद रता पार्थ नान्यस्थिति वादिन है कामात्मान है स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्यम गतिम प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समादो न विदीयते। इसमें भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन, अज्ञानी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में ही अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इसमें भगवान ने ये चीज़ अपने को समझा दी है कि मनुष्य तरह तरह के वासनाओं कामनाओं में घिरा रहता है और वो अविवेक होकर भोगों के रचे पचे में रहता है। उनकी दृष्टि में स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और इस लोक के सुख, स्वर्गादि परलोक के सुख, मोक्ष तो उनको वस्तु कोई लगती ही नहीं है। तो इस प्रकार वो चेष्टा उस भोगों के लिए करता रहता है। स्वर्ग प्राप्ति को ही वो सर्वोपरि परम ध्येय मान लेता है और उसी में लगा रहता है। इसीलिए भगवान ने उसको अनिश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, मतलब जो व्यवसाय करता हो, अगर मैं इतना करूँगा तो मुझे ये प्राप्त होगा, इसलिए व्यवसाय रूपी बुद्धि भगवान ने बोला है कि उनको मुक्ति प्राप्त वाली बुद्धि नहीं होती है। तो मित्रों, आज हमने 4 श्लोकों के बारे में पढ़ा। अब हम क्या करें और क्या ना करें में आज हम ले रहे हैं कि दूसरे की वस्तु, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम दूसरे की वस्तु यूज करते हैं और उसको यूज नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में वर्जित है। मनुस्मृति, पद्म पुराण, गौतम स्मृति, गौतम धर्म सूत्र, मार्कंडेय पुराण, विष्णु स्मृति और सुश्रुत संहिता, शंख लिखित स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति और इसके साथ ही स्कंद पुराण, कुलार्ण व तंत्र, निर्णय सिंधु, याज्ञवल्क्य स्मृति, महाभारत उद्योग पर्व, मनुस्मृति, इन्हीं सभी में सभी चीज़ें बताई गई है। सबको मैं एक साथ इकट्ठा करके आपको बता रहा हूँ। दूसरों के पहने हुए वस्त्र और जूते स्वयं कभी भी कदापि ना पहने।
दूसरों के उपयोग में आए हुए जनेऊ, आभूषण, माला, छाता, वस्त्र और कमंडल का त्याग करें। दूसरों की सवारी, सैया, आसन, कुआं, उद्यान और घर को बिना कुछ दिए उपभोग करने वाला उनके स्वामी के चतुर्थांश पाप का भागी हो जाता है। दूसरे का अन्न, दूसरे का वस्त्र, दूसरे का धन, दूसरे की सैया, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की स्त्री का सेवन और दूसरे घर में वास, ये इंद्र के भी ऐश्वर्य को नष्ट कर देते हैं। जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य दूसरे अन्न को, जो अन्नदाता होता है, उसको मिल जाता है। अयनारंभ के दिन दूसरे का अन्न खाए तो 6 महीनों का, और विषुव काल अर्थात जब सूर्य मेष राशि में या तुला राशि पर आए और दूसरे का अन्न खाने से 3 महीनों का पुण्य चला जाता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाए तो 12 वर्षों से एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। संक्रांति दिन दूसरे का अन्न खाने से महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। दूसरे का अन्न खाने से जिसकी जीभ जल चुकी है, दूसरे से दान लेने से जिसके हाथ जल चुके हैं और दूसरे की स्त्री का चिंतन करने से जिसका मन जल चुका है, उसे जप तप आदि करने से सिद्धि कैसे मिल सकती है। व्रत, तीर्थ, अध्ययन तथा श्राद्ध में दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिसका अन्न खाएगा उसी को फल मिलेगा। अनित्य निमंत्रण के बिना दूसरे के पकाए अन्न में रुचि नहीं रखनी चाहिए। किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण खाना चाहिए या आपत्ति में पड़ने पर। जो निर्बुद्धि गृहस्थ अतिथि सत्कार के लोभ से दूसरे के घर जाकर उसका अन्न खाता है, वह मरने के बाद उस अन्नदाता के यहाँ पशु बनकर पैदा होता है। दूसरों की कोई भी वस्तु, चाहे वह सरसों के बराबर भी छोटी क्यों न हो, अपहरण करने पर मनुष्य पापी और नरकगामी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए दूसरे की वस्तुओं का परित्याग करके स्वयं अपने उपार्जित श्रम से आप जो चीज़ प्राप्त करते हैं उसी को ग्रहण करें, उसी का ही आनंद लें। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।